हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मेरे पास फ़ोन आने लगे कि सब ऑनरेरी न्यायसार का भारत सरकार ने एक लेटर निकाल दिया है और उनकी जो एनोमलीज हैं वो ठीक कर दी हैं। मैंने किसी वीडियो को भी देखा, वो दूसरे प्रकार से कह रहे थे कि भारत सरकार ने ऑनरेरी न्यायसार की जो एनोमली थी ओआरओपी थर्ड आने से पहले ठीक कर दिया है। मेरे पास और किसी का फोन आया, पढ़ा तो मैंने भी था। मैंने कहा इसकी असलियत क्या है, ये कैसे हो सकता है कि ऑनरेरी न्यायसार लार्जर बेंच में हार जाते हैं, उनको नहीं माना जाता है कि ये पोस्ट 2006 के बराबर पेंशन ले सकते हैं या रेगुलर न्यायसार पेंशन ले सकते हैं। इसके बावजूद कि इन्हें 631 सर्कुलर निकाल रखा है, लेटर निकाल रखे हैं, रक्षा मंत्री की जो कमेटी थी उसने भी मान रखा है, चंडीगढ़ कोर्ट ने मान रखा, उसके बावजूद भी लार्जर बेंच ने इसको डिसमिस कर दिया केस को, और अभी तक कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट गया नहीं। अब यह कैसे हो सकता है कि लार्जर बेंच के जो फैसला था, जिसके गवर्नमेंट लड़ी थी उसके लिए, उसको बाईपास करते हुए ऑनरेरी न्यायसार की पेंशन बढ़ा दी गई। हमने देखा, चलो लेटर देख लेते हैं। तो लेटर निकला है 22 अगस्त 2024 का, ये लिखा हुआ है यहां पर, और ये लेटर गया टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए केवल, क्योंकि जो ऑनरेरी न्यायसार हैं वो आर्मी के ही होते हैं। एयरफोर्स में लास्ट रैंक हेल्ड होते हैं और नेवी का मुझे पता नहीं है। अब इसमें जो रेफरेंस दे रखा है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर इतने इतने, डेट है 21/2/2020। ये मैंने 21/2/2020 का लेटर लगा रखा है, ये डीएसडब्ल्यू की साइट से लिया हुआ है। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 116 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑन, ये यहां दे रखा है इन्होंने, और रेफरेंस भी वो 12/6/2009 के लेटर का ले रखा है। टू विच प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट एमओडी लेटर नंबर इतना इतना 12/6 हैज बीन एक्सटेंडेड विद 1/2006 से प्री 2006 रिटायरी हवलदार के लिए ग्रांटेड कर रखा है। ये पहली लाइन में ये इन्होंने ये संदर्भ बनाया, यानी जो डीएसडब्ल्यू का लेटर था कब का, 21/2/2020 का, उसके बेस पर जो ऑनरेरी न्यायसार हैं 1/1/2006 से पहले के, उनको वो फायदे दे दिए गए हैं जो 12/6/2009 के लेटर पर पोस्ट 2006 के ऑनरेरी न्यायसार को फायदा दिया गया था। अब भैया इस लेटर के ऊपर जो 21/2/2020 को आया था, इस पे तो ऑलरेडी भारत सरकार सर्कुलर निकाल चुकी है पेमेंट के लिए, और वो सर्कुलर बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि जो ऑनरेरी न्यायसार हैं वो उनकी जो उनको रेगुलर न्यायसार के बराबर माना जाएगा, केवल उसको पे फिक्सेशन के लिए, नो से फिक्सेशन के लिए, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ। और जो सर्कुलर आया 631 में, इन्होंने केवल और केवल जो मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% था, जो रेगुलर न्यायालयों को उतना ही दिया है, 8,330 बाई ग्रुप वालों को दिया है और 9,170 एक्स ग्रुप वालों को दिया। और ये पेमेंट सबको जितना भी है, ये 9,170 ये इनका होना चाहिए था 1/7/2009 तक। उसके बाद में इनकी पेंशन बढ़ जाती है, 430 सर्कुलर में पेंशन बढ़ जाती है। यानी जो इन्होंने जो सर्कुलर निकाला 631, या इसको 568 भी कह लो, क्योंकि 568 में मिनिमम पेंशन है, ये मिनिमम पेंशन देकर इनको छोड़ दिया गया, लेकिन इनको रेगुलर न्यायसार के बराबर पेंशन नहीं मिली, क्योंकि 1/1/2006 से लेकर के और 1/7/2009 तक, यानी 30/6/2009 तक तो मिलेगा इनको ऐसे 631 सर्कुलर से, उसके बाद 430 से, उसके बाद उनकी ओआरओपी। लेकिन इन सबको ओआरओपी तक, यानी 1/1/2006 से लेकर के और 30/6/2014 तक केवल और केवल 631 सर्कुलर में एक ही फिगर दिखाई है, जो मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% है। लेकिन जो इनकी पेंशन जो बदल गई वो इनको नहीं दी गई है। अब मैं चलता हूं आगे। अब यार ऐसा है क्या, लेटर निकाला क्यों, इसने कंफ्यूजन कहां पे डाला? क्यों लेटर तो क्लियर है और यहां भी मान रहे हैं, ये इस पहली लाइन में भी मान रहे हैं। ये पहला जो लाइन दे रखा है कि उनको 12/6/2009 का लेटर 1/1/2006 से पहले आए हुए ऑनरेरी न्यायसार पर लागू होता है। इसका लागू होता है तो सर्कुलर में भी लिखा हुआ है, जब लागू होता है तो भैया पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? अब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार लेटर लिखने के बाद नहीं कर रहे, कोर्ट में जाने के बाद नहीं कर रहे, फिर लार्जर बेंच का डिसीजन आ जाता है, लार्जर बेंच ने और पंगा लगा दिया, अब तो पेमेंट होगा ही नहीं,
कि लार्जर बेंच का जो फैसला है, जब तक वो फैसला हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो चैलेंज नहीं होता है, तो तब तक तो भारत सरकार देगी नहीं। अब मुझे तो नहीं लगता कि भारत सरकार ने ओआरओपी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कुछ किया है जिसका बहुत बड़ा फायदा, और पता नहीं एक संदेश चला गया कि ऑनरेरी नायब सर की पेंशन को ठीक करा। कोई भी पेंशन आपकी ठीक नहीं की गई है। ये आपको 631 सर्कुलर की जो फिगर आपको दे रखी है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। केवल क्या फर्क है, नंबर 2 जो है इसमें बता रखा है, ये रहा ऊपर तो दिया रेफरेंस, वो तो ऑलरेडी आपको 21/2/2023 का जो बना था, तो इसका सर्कुलर आ गया था 5/3/2020 को। किसका? 631 सर्कुलर, यानी जो 21/2/2020 का लेटर था वो 5/3/2020 को सर्कुलर आया था 631। उसके माध्यम से सभी ऑनरेरी नायब सर उसका पेमेंट ले चुके हैं, किसी का ड्यू नहीं है। बस उसी की बात कर रहे हैं, इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हैं। लैंग्वेज जरूर ऐसी है कि इनको रेगुलर नायब सर वगैरह पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन दी नहीं है। अब यार ये आया क्यों लेटर? ऐसी क्या बात हो गई कि लोग इसको अलग प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं? इंटरप्रेट इसलिए कर रहे हैं कि उसका पूरे मैटर का जब पता नहीं है तो लोग इसी प्रकार इंटरप्रेट करेंगे, इसको यही कहेंगे कि ओआरओपी थर्ड की विसंगति ठीक कर दी है। कोई भी ओआरओपी थर्ड की विसंगति ठीक नहीं की है। इनका जो केस पड़ा है लार्जर बेंच का वो वहीं के वहीं है, उसी जगह पे केवल और केवल क्या किया है कि ये प्रोविजन जो ऑनरेरी नायब सर को 631 सर्कुलर से दे रखे हैं, वो प्रोविजन किसको लागू होंगे? इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ एमओडी लेटर नंबर 21/2/2020, यानी इसके जो लेटर के जो प्रोविजन है ये वाले विल ऑल्सो बी अप्लाई टू द फैमिली पेंशनर्स ऑफ रिटायरी हवलदार। बस इतना सा है, यानी जो प्रोविजन जो आप पहले ऑलरेडी पैसा लेके बैठे हो 8,330 बाई ग्रुप और 9,170 एक्सो जो लेकर के बैठे वो आपको मिल गया कुछ नहीं, वो पेंशन भी आपकी फैमिली पेंशनर्स को भी लागू होगी। बस इतना सा है और कोई ज्यादा नहीं है कि ये लेटर केवल और केवल फैमिली पेंशनर्स के लिए निकाला गया है। हो सकता है कि कुछ फैमिली पेंशनर्स का भुगतान नहीं हुआ हो, 568 सर्कुलर से भी रह सकता है, क्योंकि जो आदमी जिंदा था उसका तो हो गया होगा, और जो जिसका किसी ने पीछा नहीं किया उनका भी रह सकता है। और ये जो प्रोविजंस हैं, हो सकता है कि उनको पेंशन जो मिल रही है वो उनकी पहले जो हवलदार वाली मिल रही थी उससे उनकी पेंशन चल रही हो। अब इनको जब लेकर के आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको भी उसी हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से ऑनरेरी नायब सर को जो 631 सर्कुलर में जो टेबल दे रखी है 8,330 और 9,170। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक बाई ग्रुप का हवलदार है वो उसकी पेंशन है 8,330 और एक्स ग्रुप वाले के 9,170। इसी हिसाब से आपकी पेंशन मिलेगी। अब हो सकता है उससे कम मिल रही हो ऑनरेरी नायब सर को, तो कोई ऐसा केस आया होगा, उस केस को क्लियर करने के लिए उन्होंने लेटर निकाला है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन चेंज्ड। और ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी पैसे की बात आती है फाइनेंस की कंकरेंस से निकल आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितनी भी इसका लेटर का जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया है लोगों ने वो गलत है। कोई भी ओआरओपी थर्ड की विसंगति ठीक नहीं हुई है। कोई भी भारत सरकार ने नई फिगर नहीं देने जा रही है। ऑलरेडी जो आपको 631 सर्कुलर या फिर 568 सर्कुलर की फिगर दे रखी है रेगुलर नायब सर को, वही इनको मिली है एक्स और वाई ग्रुप को, और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। और ना ये ओआरओपी थर्ड की विसंगति ठीक हुई है और ना कोई ऑनरेरी नायब सर का कोई पेमेंट बढ़ा है। केवल और केवल ये रेफरेंस दिया गया है। इस रेफरेंस का आधार बताया गया है कि जो शर्तें कंडीशंस ऑनरेरी नायब सर को हैं उनकी जो पेंशन बढ़ी है उसी प्रकार से फैमिली पेंशनर की बढ़ेगी। यदि कोई केस बढ़ा होगा तो उसकी पेंशन बढ़ जाएगी, किसी की पहले बढ़ गई तो किसी की नहीं बढ़ेगी। ऐसा कोई भी गलत चीज अपने मन में ना पालें कि आपकी कोई पेंशन इस लेटर से बढ़ने वाली है। अब फिर लास्ट में बताऊंगा कि वो लार्जर बेंच का जो फैसला है वो आपको बहुत बड़ा रोड़ा बन चुका है। यदि आप चाहते हो कि रेगुलर नायब सर पेंशन मिले तो कोर्ट में जाएं, लड़ें और केस जीतें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको पेमेंट हो चुका है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।